हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग सिलोजिम्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसको देखिए बहुत ही कठिन लगता है लोगों को, लेकिन मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा ज़रूर समझ में आएगा। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बिना कॉन्सेप्ट के आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझेंगे। एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखेंगे समझेंगे, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए सिलोजिम्स हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि 4 तरह के वाक्य होते हैं इसमें। ए टाइप है, आई टाइप है, ई टाइप है, ओ टाइप है। देखिए बारी बारी से हम सबके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ए टाइप बता रहा हूँ। ए टाइप है ये हमारा, इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक बोलते हैं, लेकिन ये सब आपको नहीं जानना है, बस ये ए टाइप आपको जानना है। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, फिर उसके कॉन्क्लूज़न दिए रहते हैं। देखिए दिए गए स्टेटमेंट को ट्रू मानकर यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। इसका मतलब यही है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको आपको ट्रू मानकर आपको कॉन्क्लूज़न निकालना है। बस इसका मतलब इतना ही है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको ट्रू मानकर आपको कॉन्क्लूज़न बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए पहली बात क्या कह रहा है, मैं स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उसी के बारे में निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। यहाँ वही सत्य माना जाता है जो निश्चित रूप से सही होता है। ज़रा से भी डाउटफुल कंडीशन गलत मानी जाती है। इसका मतलब यही है। देखिए जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, क्योंकि हमें जिसके बारे में नहीं मालूम होता है केवल हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई भी बात निश्चित तौर से कहेंगे तो गलत हो सकती है वो, इसलिए सीधे लिखा हुआ गया है जरा से भी डाउटफुल कंडीशन गलत मानी जाती है। और जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता केवल आप संभावना व्यक्त करेंगे, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं देंगे। देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए ए टाइप की पहचान होती है जो वाक्य में सभी लगा रहेगा और वाक्य पॉजिटिव होगा। वाक्य में ऑल लगा रहा होगा और वाक्य पॉजिटिव होगा तो ए टाइप का माना जाएगा। देखिए लिखा हुआ है ऑल ARB। देखिए इसको हम जो हल करने का तरीका जानने जा रहे हैं वो होता है वेन डायग्राम मेथड। बस यही मेथड आपको जानना है और कोई मेथड आपको नहीं जानना है। देखिए वाक्य में अगर ऑल लगा है और वाक्य पॉजिटिव है तो ए टाइप का माना जाएगा। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले इसका डायग्राम सीखिए। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ऑल ARB। देखिए जो पहले लिखा है उसी को पहले हम लोग बनाते हैं। देखिए ऑल ARB, देखिए ये ए हो गया, बी। देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया। देखिए पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंदर है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल ARB। देखिए ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑल ARB। अब देखिए कुछ बातें और जान लीजिए। देखिए ऑल ARB के आधार पर अगर आप लोग कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे ऑल BR है तो गलत हो जाएगा। अगर देखिए ऑल ARB के आधार पर अगर आप लोग निश्चित रूप से कहेंगे ऑल BRA तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही है, कभी भी देखिए ये यूनिवर्सल है, पॉजिटिव है, कभी भी यूनिवर्सल का यूनिवर्सल में कन्वर्जन नहीं होता है। बस इतना ध्यान करिए, ऑल ARB के आधार पर अगर आप निश्चित रूप से कहेंगे ऑल BRA तो गलत हो जाएगा। और देखिए ऑल से हमेशा सम निकलता है, सम से ऑल नहीं निकलता है। देखिए ऑल से सम निकलता है लेकिन सम से ऑल नहीं निकलता है, क्योंकि सभी में कुछ अपने आप समाहित होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल ARB। देखिए इसके आधार पर अगर हम कहेंगे सम ARB तो वो ट्रू हो जाएगा। सम ARB ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑल से सम निकलता है, सभी से कुछ निकलता है लेकिन कुछ से सभी नहीं निकलता है। सम ARB ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग ये भी बोलेंगे सम BRA तो ये भी ट्रू हो जाएगा, सम BRA, क्योंकि सभी में कुछ अपने आप समय होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि सभी बच्चे ईमानदार हैं, तो कहीं से भी आप कोई भी बच्चा उठाएंगे तो वो ईमानदार ही निकलेगा, क्योंकि सभी हैं तो सभी में कुछ अपने आप समाहित होता है। सभी ईमानदार हैं तो कुछ तो ईमानदार हो भी करेंगे ना, तो इसका मतलब यही है बस।
अब देखिए एक बात और, अगर इसके आधार पर मैं ये कहूँ सम ए आर नॉट बी, तो क्या ये ट्रू होगा कि गलत होगा बताइए। देखिए ये हमेशा गलत होगा। जब भी सम सही हो जाएगा तो सम नॉट अपने आप गलत हो जाएगा, यही बात आप लोग जानेंगे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, अगर सम सही हो जाएगा तो सम नॉट गलत हो जाएगा, अगर सम नॉट सही होगा तो सम गलत हो जाएगा, यही आप लोग जानेंगे बस, और कोई बातें आपको जाने नहीं है। देखिए ये इसका आइडियल डायग्राम है, हमेशा आपको यही डायग्राम बनाना है बस, ऑल ए आर बी का। देखिए फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए वो अगर वाक्य में सभी लगा रहेगा और वाक्य पॉजिटिव होगा तो ए टाइप माना जाएगा, ए टाइप माना जाएगा। और ऑल ए आर बी के आधार पर अगर आप निश्चित रूप से कहेंगे ऑल बी आर है तो गलत हो जाएगा, और ऑल से हमेशा सम निकलता है। देखिए ऑल ए आर बी के आधार पर अगर आप लोग कहेंगे सम ए आर बी तो ट्रू हो जाएगा, सम बी आर ए कहेंगे तो वो भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर सम सही हो जाएगा तो अगर आप ये कहेंगे सम ए आर नॉट बी तो गलत हो जाएगा। ये बस इतना जानना है आपको, अगर सम सही हो जाएगा तो सम नॉट गलत हो जाएगा, अगर सम नॉट सही हो जाएगा तो सम गलत हो जाएगा, बस यही बातें आपको जाननी है। देखिए ये ए टाइप है, इतनी बातें मैंने आपको ए टाइप के बारे में बताई है। देखिए ये बातों को आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर ये बातें नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन बातों को आपको दिमाग में रखना होगा, चाहे आप कैसे भी रखना होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आई टाइप, बोलने में मुझे। देखिए ये हमारा आई टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्सल पॉजिटिव। चलिए इसके बारे में पहचानते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे, ये कौन सा टाइप है। देखिए अगर वाक्य में सम लगा रहे और वाक्य आपका पॉजिटिव हो तो आई टाइप होगा। देखिए मैंने आपसे क्या बताया, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। देखिए वाक्य में अगर सम लगा रहेगा और वाक्य आपका पॉजिटिव रहेगा तो वो आई टाइप का होगा। देखिए इसमें क्या, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कम से कम एक तो ज़रूर ऐसा ग्रुप ए में है जो ग्रुप बी का सदस्य है, सभी है कि नहीं ये डाउटफुल है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, वाक्य में अगर सम लगा रहेगा और वाक्य आपका पॉजिटिव है तो वो आई टाइप माना जाएगा। लेकिन इसके बारे में एक है, देखिए सम का जो मतलब होता है वो एटलीस्ट वन होता है, और एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन या ऑल। देखिए इसका मतलब यही है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है पॉजिटिव, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, सभी है कि नहीं ये डाउटफुल है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। देखिए सम का जो मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक, और एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन या ऑल। देखिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, वो एक भी हो सकती है, पूरी की पूरी भी हो सकती है, बस इसका मतलब यही है। और मैंने आपसे क्या बताया, देखिए कम से कम एक तो ऐसा ज़रूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य है, सभी है कि नहीं ये डाउटफुल है। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सम ए आर बी का डायग्राम हमेशा ऐसे बनता है। देखिए ये हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। देखिए हमें इसी हिस्से की बात करना है। देखिए ए का कुछ भाग बी में है, बी का कुछ भाग ए में है, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ए आर बी। देखिए फिर मैं आपसे बताता हूँ एक बार में, वाक्य में अगर सम लगा रहेगा और वाक्य आपका पॉजिटिव होगा तो वाई टाइप माना जाएगा। मैंने आपसे क्या बताया और क्या बताया, कम से कम एक तो ऐसा ज़रूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य है। देखिए एक है ऐसा, सभी है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये डाउटफुल है, लेकिन एक तो ऐसा ज़रूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य है। और जो सम का मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक, और एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन या ऑल, वो एक भी हो सकता है, पूरा का पूरा भी हो सकता है। देखिए सर सम ए आर बी के आधार पर अगर हम लोग ये बोलेंगे सम बी आर ए तो वो ट्रू हो जाएगा, सम बी आर ए ये ट्रू हो जाएगा। अरे जब सम ए आर बी सही है तो सम बी आर ए भी तो ट्रू हो जाएगा हमारा। बस इतनी सी बातें आपको जाननी है इसमें, और हमेशा आपको यही डायग्राम बनाना है, ये आइडियल डायग्राम है और यही आपको बनाना है इसमें, यही हमारा आई टाइप होता है। देखिए वाक्य में अगर सम लगा रहेगा, वाक्य पॉजिटिव होगा तो आई टाइप माना जाएगा। देखिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है पॉजिटिव, क्योंकि कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी तो ए होंगे, सभी है कि नहीं ये डाउटफुल है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। देखिए मैंने आपसे क्या बताया, सम का जो मतलब होता है एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन या ऑल। देखिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। देखिए कम से कम एक तो ऐसा ज़रूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य है,
सभी है कि नहीं ये डाउटफुल है, लेकिन एक ऐसा ज़रूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का मेंबर है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। चलिए हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। अब ये आई टाइप है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे ई टाइप की। देखिए ये हमारा ई टाइप है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। देखिए इसकी पहचान क्या है, अगर वाक्य में कोई के साथ नहीं लगा होगा तो हमेशा ई टाइप माना जाएगा। देखिए नो ए आर बी, देखिए नो ए आर बी, इसकी पहचान है वाक्य में कोई लगा रहेगा और कोई के साथ हमेशा नहीं लगा रहेगा। कोई ए बी नहीं है, जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा। नो ए आर बी सही है तो नो बी आर ए भी सही होगा। देखिए ये इसका हमेशा, देखिए ए अलग होता है, बी अलग होता है, हमेशा यही डायग्राम बनेगा आपका। देखिए देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, देखिए दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ए अलग है, बी अलग है, ए कभी बी को टच नहीं करेगा, बी कभी ए को टच नहीं करेगा। देखिए ए, ये बी है, नो ए आर बी सही है तो नो बी आर ए भी सही हो जाएगा हमारा, नो बी आर ए। बस इतनी सी बातें हैं इसमें। देखिए अगर वाक्य में कोई के साथ अगर नहीं लगा होगा तो हमेशा ई टाइप का माना जाएगा। देखिए दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, ए अलग होता है, बी अलग होता है, ए ना ही बी को टच करेगा और ना ही बी ना ही ए को टच करेगा, कोई संभावना नहीं होती है। ए ना ही बी को टच करेगा, बी ना ही ए को टच करेगा। नो ए आर बी सही है तो नो बी आर ए भी सही है, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा, बस इतना सही मतलब है ई टाइप में, यही समझना है आपको और कुछ नहीं समझना है बस। चलिए अब हम लोग चलते हैं ओ टाइप में। देखिए ये हमारा ओ टाइप है, इसे हम लोग पार्सल निगेटिव कहते हैं। देखिए सर इसकी पहचान क्या है, अगर वाक्य में कुछ सम ए आर नॉट बी, अगर वाक्य में कुछ के साथ नहीं लगा होगा तो वो हमेशा ओ टाइप माना जाएगा। देखिए सम ए आर नॉट बी, देखिए इसका डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा, ये इस तरह से, सम ए आर नॉट बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यानी इसका मतलब है ए का कुछ हिस्सा बी से हमेशा बचा हुआ रहेगा। देखिए ऐसे इस तरह से। देखिए सम वाले केस में हम लोगों ने इस हिस्से की बात की थी कॉमन पॉइंट की, लेकिन हम लोग इसमें इस पॉइंट की बात करेंगे, ए का कुछ हिस्सा बी से बचा होना चाहिए। ये हिस्सा हमेशा बी से बचा हुआ रहेगा, कुछ हिस्सा। देखिए मैंने आपको बताया अगर वाक्य में कुछ लगा हो और वाक्य निगेटिव हो तो वो हमेशा ओ टाइप होगा। कम से, देखिए अभी हम उसमें क्या कहा था, कम से कम सम वाले केस में मैंने आपसे क्या कहा था, कम से कम एक तो ऐसा जरूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य है। और ये क्या कहता है कि कम से कम एक तो ऐसा जरूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य नहीं है। मतलब एक तो ऐसा जरूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य नहीं है। सभी है कि नहीं, सभी है कि नहीं ये डाउटफुल है, लेकिन एक तो ऐसा जरूर है जो ग्रुप बी का सदस्य नहीं होगा। बस इतना से इसके बारे में समझना है आपको और हमेशा आपको यही डायग्राम बनाना है। देखिए अगर वाक्य में कुछ लगा हो और वाक्य हमारा निगेटिव हो तो वो ओ टाइप होगा। और इसमें ये बात ये चलती है कि कम से कम एक तो ऐसा ज़रूर है ग्रुप ए में जो ग्रुप बी का सदस्य नहीं है। एक तो ऐसा है ज़रूर जो ग्रुप बी का सदस्य नहीं होगा। एक है ऐसा पर्सन जो कभी भी ग्रुप बी का सदस्य नहीं होगा। सभी हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसा ज़रूर है जो ग्रुप बी का सदस्य नहीं होगा। देखिए सम या नॉट बी। देखिए सर ये 4 टाइप के वाक्य मैंने आपको बताए, ए टाइप, आई टाइप, ई टाइप, ओ टाइप। जब तक आप इनको अच्छी तरह से पहचान नहीं लेंगे, जितनी बातें मैंने आपको बताई है समझ नहीं लेंगे, आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैं साफ बातों में कह रहा हूँ। सबसे पहले आपको जितनी मैंने बातें बताई वो आपके दिमाग में होनी चाहिए और तभी हो सकता है। और इतना जान लीजिएगा, देखिए यूनिवर्सल से पार्सल निकलता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्सल पॉजिटिव निकलेगा और यूनिवर्सल निगेटिव से पार्सल निगेटिव निकलेगा। देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्सल पॉजिटिव निकलेगा और यूनिवर्सल निगेटिव से पार्सल निगेटिव भी निकल सकता है। देखिए यूनिवर्सल पॉजिटिव किसे कहते हैं, ये ए टाइप बोलते हैं इसको। वाक्य में सभी लगा रहेगा और वाक्य सकारात्मक होगा। देखिए सभी से कुछ निकलेगा। पार्सल पॉजिटिव का मतलब जिसमें कुछ लगा रहेगा और वाक्य पॉजिटिव होगा। देखिए सभी से कुछ निकल सकता है लेकिन कुछ से सभी नहीं निकल सकता है। मेरी बात समझिए, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्सल पॉजिटिव निकाला जा सकता है लेकिन पार्सल पॉजिटिव से यूनिवर्सल पॉजिटिव नहीं निकाला जा सकता है। देखिए यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्सल नेगेटिव निकाला जा सकता है लेकिन पार्सल नेगेटिव से यूनिवर्सल नेगेटिव नहीं निकाला जा सकता है। यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब होता है जो ई टाइप का होता है, वाक्य में कोई लगा रहेगा और नहीं लगा रहेगा। और पार्सल नेगेटिव का मतलब होता है वाक्य में कुछ लगा रहेगा और नहीं लगा रहेगा, जिसे ओ टाइप कहते हैं।
कोई नहीं से कुछ निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं से कोई नहीं निकाला जा सकता है। देखिए ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कॉन्सेप्ट के सारे ही हल होंगे, उनको आपको समझना है, तभी आप प्रॉब्लम को हल करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं उसको। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट के तौर पर। देखिए ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कॉन्क्लूजन 2 या 4 देता है, लेकिन मैंने आपको इतने सारे कॉन्क्लूजन केवल आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सभी पेन पेंसिल है। मैं देखिए मैंने कुछ स्टेटमेंट लिए हैं और कॉन्क्लूज़न लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए वैसे तो 2 या 4 कॉन्क्लूज़न दिए जाते हैं, लेकिन इतने सारे कॉन्क्लूज़न मैंने इसलिए लिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जा सके। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी पेन पेंसिल है। वह तेरी, देखिए मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट लिए हैं, कुछ कॉन्क्लूज़न लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए वैसे केवल 2 कॉन्क्लूज़न या 4 कॉन्क्लूज़न दिए जाते हैं, लेकिन इतने सारे मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जा सके। देखिए ये स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी पेन पेंसिल हैं। फट से डायग्राम बना लीजिए आप लोग। पेन पेंसिल है। देखिए मैंने ऑल का डायग्राम बनाना आपको सिखाया है। देखिए जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में लिखा हुआ है उसके ऊपर बनाते हैं। इस तरह से हम लोग, देखिए जो पहले लिखा हुआ है उसको मैंने पहले लिखा, फिर जो बाद में लिखा हुआ पेंसिल उसको ऊपर बना देंगे डायग्राम। फिर क्या कह रहा है, सभी पेंसिल रबड़ है। देखिए पेंसिल ये यहाँ पर है और सभी पेंसिल क्या है, रबड़ है। ये रबड़ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका ये कॉन्सेप्ट और समझ लिए। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑल और सम दोनों निकलता है। ऑल और सम दोनों हम लोग पढ़ते हैं इसमें। और जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग केवल सम पढ़ते हैं। देखिए ओनली इसमें सम निकलता है। समझिए आप लोग एक बार। देखिए जैसे हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे तो ऑल और सम दोनों निकलेगा। यानी देखिए सभी पेन पेंसिल इसको बोलेंगे, कुछ पेन पेंसिल भी बोल सकते हैं इसको। सभी पेन रबड़ है इसको बोल सकते हैं। देखिए दोबारा समझिए इसको। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, नीचे से ऊपर चलेंगे तो ऑल एंड सम दोनों निकलेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ओनली सम निकलता है। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए सभी पेन पेंसिल है और इसको पढ़ेंगे कुछ पेन पेंसिल है। देखिए ऑल से भी पढ़ते हैं, सम से भी पढ़ते हैं। देखिए सभी पेन रबड़ है, कुछ पेन रबड़ है। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे ऑल एंड सम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो ओनली सम निकलेगा। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कुछ रबड़ पेंसिल है। ऊपर से नीचे आएंगे हमेशा सम की लैंग्वेज निकलेगी। और देखिए कुछ रबड़ पेन है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे सम की लैंग्वेज निकलेगी। देखिए नीचे से ऊपर चलेंगे ऑल एंड सम दोनों की लैंग्वेज को हम लोग प्रयोग करेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो केवल सम। कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ रबड़ पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, इस तरह से पढ़ेंगे। और नीचे से ऊपर चलेंगे सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेन रबड़ है, कुछ पेन रबड़ है। देखिए ये ज़रूरी है आपको पढ़ना। अब चलिए एक एक करके सबको चेक करिए। देखिए पहला हमारा लिखा हुआ है कॉन्क्लूजन, सभी पेंसिल पेन है। देखिए पेंसिल हमारा यहाँ पे है और नीचे यहाँ पर पेन लिखा हुआ है। देखिए ये पहला ही हमारा गलत हो गया। देखिए क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ऊपर से नीचे आने के लिए सम की लैंग्वेज निकलती है, यानी कुछ पेंसिल पेन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी पेंसिल पेन है, इसलिए हमारा गलत हो गया। यहाँ पे दूसरा कॉन्क्लूजन देखिए लिखा हुआ है कुछ पेंसिल पेन है। देखिए ये बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर सम की लैंग्वेज निकलती है, कुछ पेंसिल पेन है, ये भी सही हो गया हमारा।
देखिए तीसरा पढ़ते हैं, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, जब भी हमारा सम ट्रू हो जाएगा तो सम नॉट अपने आप गलत हो जाएगा, इसको देखते ही गलत कर देना है। कुछ पेन पेंसिल है, अब देखते हैं हमारे पास। देखिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, सम की लैंग्वेज निकलती है और ऑल की लैंग्वेज निकलती है। कुछ पेन पेंसिल है, ये भी ट्रू हो गया हमारा। कोई पेन पेंसिल नहीं है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारा सम ट्रू हो जाएगा तो सम नॉट अपने आप गलत हो जाएगा, ये देखते ही गलत कर देंगे हम लोग। सभी पेन रबड़ है, देखिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, सभी पेन रबड़ हैं। नीचे से ऊपर चलते हैं तो ऑल और सम की लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए सभी पेन रबड़ है, ट्रू हो गया हमारा। कुछ पेन रबड़ हैं, देखिए फिर हम लोग नीचे से ऊपर चल रहे हैं, सम की लैंग्वेज निकलेगी। कुछ पेन रबड़ है, ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर चलने पर ऑल और सम की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सही है। कुछ पेन रबड़ नहीं है, देखिए ये देखते ही गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले ही जान सकते हैं इस सम सही हो गया तो सम नॉट गलत हो जाएगा। जब कुछ पेन रबड़ है तो कुछ पेन रबड़ नहीं है गलत हो जाएगा, क्योंकि सम सही हो चुका है हमारा। कुछ रबड़ पेन है, देखिए हम लोग यहाँ पे रबड़, यहाँ पेन है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कुछ की लैंग्वेज निकलेगी, कुछ रबड़ पेन है, सही हो गया हमारा। कुछ रबड़ पेन नहीं है, देखिए ये देखते ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा सम सही हो जाएगा तो सम नोट आपको देखते ही गलत कर देना है। सभी रबड़ पेंसिल हैं, सभी रबड़ पेंसिल है, देखिए सभी रबड़ पेंसिल है, ये हमारा गलत हो गया। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ऊपर से नीचे आते हैं सम की लैंग्वेज निकलती है। सम की लैंग्वेज यही होती है, वाक्य में कुछ लगा रहेगा और वाक्य सकारात्मक होता है। सभी रबड़ पेंसिल है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए कुछ रबड़ पेंसिल है, ये हमारा गलत हो गया। देखिए इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये सारा कॉन्सेप्ट ही है। देखिए इतना कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप लोग क्वेश्चंस को हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इतनी बातें जो मैंने आपको बताई ये सारे कॉन्सेप्ट के तौर पर आती हैं। जब इतनी बातें आपकी तैयार हो जाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन जो अगले वीडियो में करेंगे, सबसे पहले जो ये वीडियो बनी है कॉन्सेप्ट के तौर पर, इसको आप लोग देखिए और तैयार करिए। और अगले पार्ट में यानी कल मैं नई वीडियो दूंगा आपको, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए कितने आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सकें और सभी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू, आप इसको तैयार कर लीजिए। कल मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड नाइट।